मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशनल रिसर्च वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो सॉल्यूशन का जो टॉपिक है वो है अणुसंख्य गुणधर्म। कि अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है, अणुसंख्य गुणधर्म हम किसे कहते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले हम अणुसंख्य गुणधर्म किसे कहते हैं उसे पढ़ेंगे और उसके बाद इस टॉपिक में दोस्तों हम क्लियर करेंगे वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन। ये तीन टॉपिक आज के क्लास में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लेट नहीं करते हैं, जल्दी से जल्दी आप सभी हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को अगर जो नए बच्चे हैं हमारे इस चैनल पे तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों वो सबसे पहला टॉपिक, आइए हमारा जो टॉपिक है क्या है, वाष्प दाब में अवनमन। तो हम पहली बात ये करते हैं कि राउल्ट ने क्या कहा था। राउल्ट ने वाष्प दाब में अवनमन के लिए बात किया। इन्होंने बताया, सबसे पहले बात समझिए वाष्प दाब क्या था। हमने पिछले चैप्टर में पिछले वीडियो में क्लियर किया कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम स्टेट में, मतलब एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में विलयन की सतह पर वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब ही क्या कहलाता है, वाष्प दाब। क्या कहलाता है भाई, वाष्प दाब। थोड़ा बात समझना, मैंने एक बीकर लिया, इस बीकर में हमने कुछ सॉल्यूशन डाला। ठीक, ये हमारा एक सॉल्यूशन है। इस बीकर को हमने किया क्लोज। इसमें हमने कुछ नॉन वोलेटाइल मतलब अवाष्पशील विलेय मिला दिया। अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील इसमें विलेय मिला दिया। ये सब क्या है, अवाष्पशील विलेय। मैंने इसमें कुछ अवाष्पशील विलेय मिला दिया। ये हमारा क्या है भैया, एक विलयन है। ये हमारा क्या है, विलयन। क्या है भाई, विलयन है। और वो भी कैसा विलयन है आप लोगों को पता है। ये हमारा क्या है, विलयन। और विलयन कैसा है, अवाष्पशील, अवाष्पशील, अवाष्पशील विलेय युक्त, अवाष्पशील विलेय युक्त क्या है भाई, विलयन है। अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन होता क्या है, बात समझना। जब बच्चों हम इसमें कोई अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं, किसी शुद्ध विलायक में जब हम अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो होता क्या है, ये जो अवाष्पशील विलेय होता है ये विलयन की सतह पर एक परत बना लेता है। क्या बना लेता है, एक लेयर, एक लेयर बना लेता है। जब हम कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, जब कोई हम अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं इसमें, किसमें भैया, शुद्ध विलायक में, तो वो क्या करता है, विलयन की सतह पर एक परत बना लेता है। इस परत के बनने के कारण यहां से मुक्त होने वाले, यहां से मुक्त होने वाले जो वेपर हैं इनकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है भाई। क्यों, क्योंकि जब ये परत बन गया तो वेपर कम मुक्त होगा, ये उसे कवर करेगा। और जब वेपर कम यहां से फ्री होगा, मतलब वाष्प कम मुक्त होगा, तो यहां से वाष्प के द्वारा लगने वाला दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां से वाष्प के द्वारा लगने वाला दाब भी कम हो जाएगा। बात को समझिए थोड़ा। जब हम किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे तो जो अवाष्पशील विलेय होता है वो वाष्पीकृत तो होता नहीं, वो क्या करेगा, इसके ऊपर, विलयन की सतह के ऊपर एक परत बना लेता। एक क्या बना लेगा, परत बना लेगा। और ये परत, ये जो परत है ये यहां से मुक्त होने वाले वेपर की क्वांटिटी को, अमाउंट को कम कर देता है। अमाउंट को क्या कर देता है, कम। और जब कम वाष्प यहां से मुक्त होगा तो उसका दाब भी क्या हो जाएगा, कम लगेगा। जब भाई यहां से वाष्प ही कम निकलेगा तो यहां से लगने वाला दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपल सी बात, समझ में आया। तो जब क्या होगा, अवाष्पशील विलेय मिलता है
तो वो विलयन का क्या कर देता है, विलयन के प्रेशर को, मतलब जो हमारा सॉल्वेंट होता है उसके वेपर प्रेशर को कम, और इसी को हम वाष्प दाब में क्या बोलते हैं, अवनमन। वाष्प दाब में क्या बोलते हैं, अवनमन। अगर हम लोग इसका वाष्प दाब में अवनमन, तो थोड़ा सा आ जाइए, यहीं पे हम लिख देते हैं कि वाष्प दाब में अवनमन क्या होगा। वाष्प दाब में अवनमन क्या होगा, यहां हम क्या लिख सकते हैं, जब किसी शुद्ध विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के अपेक्षाकृत कम हो जाता है, कम हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, वाष्प दाब में यह कमी ही, वाष्प दाब में यह कमी ही वाष्प दाब में अवनमन कहलाता है, वाष्प दाब में अवनमन कहलाता है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, कि जब किसी शुद्ध विलायक में हम लोग क्या मिलाते हैं भाई, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के अपेक्षाकृत कम हो जाता है, शुद्ध विलायक के अपेक्षाकृत क्या हो जाता है, कम, और वाष्प दाब में यह कमी ही वाष्प दाब में अवनमन कहलाता है। क्लियर है, वाष्प दाब में क्या कहलाता है, अवनमन। कंफर्म, वाष्प दाब में अवनमन क्या है, सिंपल सी भाषा में बच्चों, जब किसी भी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के अपेक्षाकृत कम हो जाता है, वाष्प दाब में यह कमी ही वाष्प दाब में अवनमन कहलाता है। कंफर्म। अच्छा देखिए कमी क्यों हुआ, एक बार दोबारा सुन लीजिए, कि जब हम किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो भैया इसके परत पर, शुद्ध विलायक के परत पर अवाष्पशील विलय की परत, मतलब शुद्ध विलायक के लेयर पर, ऊपरी परत पर क्या हो जाता है, अवाष्पशील विलय क्या बना लेता है, लेयर बना लेता है, अवाष्पशील विलय क्या बना लेता है, लेयर बना लेता है, और यह लेयरिंग ही वेपर प्रेशर को, मतलब वाष्प जल जो क्या होता है, वेपर होता है, उसे ऊपर जाने से रोकता है, और इसलिए वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी। समझ में आया बात, वाष्प दाब में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा ग्राफ के द्वारा बात को समझें, ग्राफ के द्वारा बात को समझें। ये हमारा मान लीजिए, इधर को हमारा ये वेपर प्रेशर हो गया और इधर हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, यहां मैं मान लेता हूं 50 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 125 डिग्री। इधर हमारा वेपर प्रेशर हमें मिला हुआ 0.2 atm, 0.4 atm, 0.6
0.8, 1.0, 1.2, ये हमारा क्या है? वेपर। इधर हमारा क्या है? टेम्परेचर। ओके, इधर हमारा टेम्परेचर, इधर हमारा क्या है? वेपर। मान लीजिए यहां पर हमने 50 डिग्री सेल्सियस पर हमारी एक शुद्ध विलायक वाष्प दाब जो मिला, क्लियर? ओके, एक दूसरा यहीं पर आ जाइए। ये देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे बातों को थोड़ा सा क्लियर कीजिए। ये देखिए, ये मेरा जो यहाँ पर पॉइंट मिला 50 डिग्री सेल्सियस पर ही शुद्ध विलायक, ये हमारा क्या था? प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट शुद्ध विलायक का क्या है? वेपर प्रेशर। कितना मिला? कितना मिला भाई? 1.2 एटीएम। 1.2 एटीएम। अब जैसे ही इसमें हम लोगों ने क्या मिला दिया? अवाष्पशील विलेय, तो वेपर प्रेशर घट के कहां पहुंच गया? यहां पर कहीं पहुंच गया। ये देखिए 2.8 एटीएम के समथिंग, जो हमारा किसका है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ये प्योर सॉल्वेंट का है, ये क्या है? सॉल्यूशन। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कैसा है? विथ नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट, नॉन वोलेटाइल सल्यूट, माफ कीजिएगा, नॉन वोलेटाइल सल्यूट मतलब अवाष्पशील विलेय का क्या है भैया? ये अवाष्पशील विलेय का क्या है? वाष्प दाब। और ये वाला वेपर प्रेशर किसका था भैया? ये वाला जो आपको पिंक कलर का दिख रहा है, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है 50 डिग्री सेल्सियस पे। और उतने पर ही सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना मिल रहा है? 0.2 एटीएम। वो सोल्यूशन कैसा है? विथ अवाष्पशील विलेय, विथ नॉन वोलेटाइल सल्यूट। अगर मैं मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रेशर को मैं मान लूं P0, क्या मान लूं? P0। और इस प्रेशर को मैं मान लूं PS। क्या मान लूं भैया? PS। अब थोड़ा ग्राफ के अनुसार बात को समझिए। जब मैंने इसे मान लिया तो ग्राफ के अनुसार क्या मिल रहा है हमें? मिल रहा है P0 जो है वो ग्रेटर देन क्या है? यस, P0 जो है वो क्या है भाई? ग्रेटर देन क्या है? थोड़ा सा देख, है कि नहीं भाई? है ना सर? हाँ है। ग्रेटर देन क्या है? यस है, कंफर्म है। अब यहां से अगर मैं इनके बीच का डिफरेंस निकालूं कि कितने की कमी आई, तो मैं क्या करूंगा? P0 में से PS को हटा दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? यहां से देख लीजिए, मुझे मिल जाएगा डेल P बराबर P0 माइनस क्या हो गया? PS। डेल P बराबर क्या हो गया? P0 माइनस PS। ये देख लीजिए, वाष्प दाब में कमी आई कि नहीं आई भाई? वाष्प दाब में कमी आई कि नहीं आई? कंफर्म है, वाष्प दाब में कमी आ गई। आप नोट कर सकते हैं वाष्प दाब में कमी क्या आ गई भाई? कि यहां पर जो वाष्प दाब में कमी है वो किसके बराबर है भैया? कंफर्म। अब एक बात ध्यान करिए, राउल्ट के अनुसार हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी विलयन का कुल वाष्प दाब वाष्पशील घटकों के आंशिक दाबों के क्या होता है भैया? बराबर होता है। या वाष्पशील घटकों के आंशिक दाबों के योग के क्या होता है? बराबर। और यहां पर तो एक ही घटक वाष्पशील है, शुद्ध विलायक। अर्थात यहां पर
अर्थात यहां पर हम लोगों को क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर पीएस बराबर क्या मिल जाएगा, आपका शुद्ध विलायक का जो आप वाष्प दाब बोलते हो, अगर हमारा विलेय जो हो ए हो और विलायक को हम मान लो क्या बी, विलायक को क्या मान लें, ये तो यहां क्या हो जाएगा, यहां थोड़ा सा बात राउल्ट के अनुसार यदि यदि घटक ए अवाष्पशील एवं घटक बी वाष्पशील हो, घटक बी क्या हो, वाष्पशील हो, तो भाई क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, तब यहां से आप क्या लिख सकते हैं, यहां से आप लिख सकते हैं पीएस इक्वल टू पीबी। और चूंकि एक बात जानते हैं कि पीबी बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू यक्स बी, ये हो जाएगा। कंफर्म है मेरे प्यारे दोस्तों। यहां से अब हम क्या लिख सकते हैं, पीएस बराबर पी नॉट बी इंटू, आप क्या कर सकते हैं, एक बात और यहां से ध्यान दीजिए, क्योंकि यक्स बी प्लस यक्स ए बराबर क्या होता है, एक, इसलिए यहां पर आप क्या कर सकते हो, पीएस बराबर पी नॉट बी ब्रैकेट में 1 माइनस यक्स ए, 1 माइनस यक्स ए, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, इतना नोट कर सकते हैं, कंफर्म, वेरी गुड। चलिए इधर आइए, क्योंकि हमें क्या मिला था, पीएस इक्वल टू पी नॉट बी ब्रैकेट में 1 माइनस यक्स ए। अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पीएस बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू, इस वैल्यू को इस तरफ ले चलें और इस वैल्यू को इस तरफ, तो क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू यक्स ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इधर हो जाएगा पीएस, सॉरी पी नॉट बी माइनस पीएस। अभी हम लोगों ने पी नॉट बी माइनस पीएस, पी नॉट हमारा क्या था, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का क्या था, वाष्प दाब, अर्थात चूंकि हमें मिला था यहां पे, चूंकि हमें यहां पे मिला था, चूंकि डेल पी बराबर क्या होता है, पी नॉट बी माइनस पीएस, ये होता है, ये होता है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहां हम लोग क्या कर लेंगे, ये कर लेंगे भैया, यहां से आपका क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू यक्स इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, डेल पी, और डेल पी यहां पर क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डेल पी क्या है, वाष्प दाब में, वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन, कन्फर्म, वाष्प दाब में क्या है, अवनमन है, तो यहां पर वाष्प दाब में क्या मिल गया, अवनमन मिल गया। अब यहां से हम लोग अगर पी नॉट बी को उधर ले जाएं तो भैया यक्स ए बराबर डेल पी बटे पी नॉट बी, पी नॉट क्या आ गया भाई, बी आ गया, बच्चों ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब हमें क्या मिल गया, पी नॉट बी। अच्छा एक बात यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू मिल रही है, इस पूरे वैल्यू को हम बोलते हैं वाष्प दाब में, वाष्प दाब में आपेक्षिक, आपेक्षिक अवनमन, अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में क्या मिलता है, आपेक्षिक नमन, ये आप क्या बोल सकते हो, वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का जो अनुपातिक मान होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। अर्थात यहां से आप क्या कह सकते हैं,
अर्थात यहां से हम लोग लिख सकते हैं अर्थात किसी भी विलयन में आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन अवाष्पशील अवाष्पशील विलेय के अवाष्पशील विलेय के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है, समानुपाती। अवाष्पशील विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, माफ, मूल प्रभाज के बराबर होता है। क्लियर? देख लीजिए, हमें टॉपिक मिल गया कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन इक्वल टू मोल प्रभाज। यहां से एक बात और हमें समझ में क्या, थोड़ा सा देखिएगा। ये देखिए, थोड़ा सा इधर देखिएगा, क्योंकि हम लोगों ने एक फाइंड वैल्यू किया था। हम लोगों ने क्या फाइंड किया था, ये देखिए, हम लोगों ने पाया था, क्या पाया था कि डेल पी इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट बी इंटू। अगर पी नॉट बी हम हटाएंगे तो अर्थात क्या लिख सकते हैं, डेल पी डायरेक्टली इक्वल टू एक्स। मतलब इसका मतलब ये है, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन अवाष्पशील विलेय के मूल प्रभाज के समानुपाती हो। क्लियर? दो बातें यहां से मिलकर आई। एक क्या कि वाष्प दाब में अवनमन क्या है भैया, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो है, किसी भी विलयन में आपेक्षिक, मतलब किसी विलयन में जो आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन है वो अवाष्पशील विलेय के मूल प्रभाज के क्या होता है, बराबर। यहां से और दूसरा बात क्या कह रहा है कि वाष्प दाब में अवनमन अवाष्पशील विलेय के मूल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती। दोनों बातें अलग अलग हैं बच्चों, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब आगे हम चलते, आ जाइए, कि हम लोगों ने क्या फाइंड किया था, यहां से डेल पी अपान पी नॉट पी बराबर, क्योंकि यक्स ए बराबर क्या होगा, एन ए अपान एन ए पी होता है। तो इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल पी बटे पी नॉट बराबर यहाँ एन ए पान एन ए प्लस एन पी। एक तो आपका ये, दूसरे फॉर्म में यहां से थोड़ी सी बातें देख, ध्यान दीजिए। यदि विलयन अति तनु हो, अति तनु हो, तो
आपका जो Na होगा ये मैक्सिमम लेस देन होगा Nb से, अतः Nb से क्या होगा, बहुत कम होगा। तब हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं, डेल P अपॉन P नॉट बी इक्वल टू Na अपॉन Nb, ये हमारा, ओके, नोट कर। अब आगे चलते हैं। यहां पे हम देख, क्योंकि एक बात हम लोग जान Na बराबर W अपॉन M और N बराबर क्या, WB अपॉन। अब जब हम वैल्यू रख देंगे, इनकी वैल्यू रखेंगे, क्या हो जाएगा, डेल P P नॉट B और इधर क्या हो जाएगा, WA अपॉन MA गुड़े आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखने पर MB W, ये एक फार्मूला बन गया जिसपे हमारा न्यूमेरिकल नोट कर ले, नोट कर ले। तो दोस्तों ये हमारा वाष्प दाब में अवनमन क्लियर हुआ, वाष्प दाब में अवनमन क्लियर। अब जस्ट हम बात करेंगे इसी तरीके से क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन के लिए। तो अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो क्या होगा, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में क्या चलेगा, उन्नयन। ओके, देखिए क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, सेम। जब भाई हम क्वथनांक में उन्नयन की बात, क्वथनांक में उन्नयन जानने से पहले थोड़ा सा हम बात करेंगे कि क्वथनांक क्या है, कि क्वथनांक क्या है। क्वथनांक हम बात समझ, क्वथनांक क्या होता है, जिस निश्चित ताप पर, क्वथनांक का मतलब क्या, क्वथन का अंक, जिस पर कोई चीज उबलने लगे, जिस पर कोई चीज उबलने लगे, क्वथनांक उसी को। तो जिस निश्चित ताप पर, जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होने लगे या उबलने लगे, उसी को हम क्वथनांक बोलते। लेकिन यहां राउल्ट के नियम के आधार पर जब हम चलेंगे तो क्वथनांक क्या है, सिंपल सी बात, वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर। बात समझ में आए, जिस निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर, जिस निश्चित ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। इसके बराबर हो जाए भाई, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाए भाई, बराबर हो जाए, क्वथनांक क्या, क्वथनांक कहलाता है।
क्लियर? क्वथनांक कहलाता है। समझ में आया? जिस निश्चित ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, वही क्या कहलाता है? क्वथनांक। थोड़ा ग्राफ के जरिए इधर हमारा वेपर प्रेशर हो गया और इधर हमारा टेम्परेचर। मान लीजिए सपोज दैट यहां पर हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री, 75 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस, इधर 120। इधर प्रेशर आपका है 0.2, 0.4, 0.1 atm, 1.0, 1. ओके। और ये मेरा है एटमॉस्फेयर प्रेशर। एक कौन सा प्रेशर है, इसे हम कौन सा दाब बोलते हैं भैया? ये हमारा कौन सा दाब है? वायुमंडलीय। ओके, ये हमारा क्या है? वायुमंडलीय। एक हमने विलयन लिया, सपोज दैट पहले एक शुद्ध विलायक लिया और उस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 50 डिग्री सेल्सियस, शुद्ध विलायक का वाष्प 50 डिग्री सेल्सियस से इस टेम्परेचर प्राप्त हुआ 0.88। अब इस बंदे को जब हमने हीट करना शुरू, इस बंदे को जब हमने हीट करना शुरू किया तो भैया ये 100 डिग्री सेल्सियस जाते जाते बॉइल। ये मेरा प्रेशर किसका था? 50 डिग्री सेल्सियस पे ये प्रेशर किसका था? प्योर सॉल्वेंट का, प्योर। अब इसी शुद्ध विलायक में मैंने कुछ अवाष्पशील विलेय मिला दिए। जैसे ही मैंने अवाष्पशील विलेय मिलाया, इस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब घटकर पहुंच गया 0.48। ये किसका है? ये विलयन है। कौन सा विलयन? अवाष्पशील विलेय युक्त, अवाष्पशील विलेय युक्त। बात समझ, अवाष्पशील विलेय युक्त है। अब जब इसे हम लोगों ने हीट करना शुरू, जब इसे हम लोगों ने हीट करना शुरू किया, इसे एक वायुमंडलीय दाब पहुंचने के लिए ये प्रेशर। बात देखिए, ये मुझे क्या मिला? ये मुझे क्या मिला? नॉट बी। ये मुझे क्या मिला? ई नॉट बी। थोड़ा सही से, टी नॉट बी मतलब क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प। किसका है भैया? और ये हमें क्या मिला? ये क्या है? विलायक का क्वथनांक, विलायक का क्वथनांक। माफ कीजिएगा, ये विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक, माफ कीजिएगा, ये विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक। और ये आपका किसका है? विलायक का। क्लियर? ये किसका है? विलयन का क्वथनांक। और ये किसका है? विलायक का क्वथनांक। अब थोड़ा सा कंपेयर कीजिए कि किसका क्वथनांक ज्यादा है। दोनों सेम टेम्परेचर पर वर्क करना शुरू किए, तो आपका जो विलायक है 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो गया? इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। और विलयन का वेपर प्रेशर जो है वो 125 डिग्री सेल्सियस पर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो रहा है। मैंने बताया क्वथनांक क्या है? जिस निश्चित ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए
क्वथनांक कहलाता है। तो यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस पे विलायक का क्वथनांक दाब के बराबर, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हुआ, मतलब विलायक का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस मिला। और वही जगह पे विलयन का क्वथनांक 125 डिग्री सेल्सियस। क्यों बढ़ गया? क्योंकि देखिए इनके वेपर प्रेशर में अंतर आया। इसका वाष्प दाब कितना था? 0.8 atm, तो इसे 50 डिग्री सेल्सियस और हीट करने पर यह उबलने लगा। और इसका क्या था? 0.4 के समथिंग, तो ये आपका क्या हुआ? 125 डिग्री सेल्सियस पे जाके बॉईल कर रहा। समझ में आया बात? तो अर्थात कहने का मतलब ये निकला भाई, ये निकला कि क्वथनांक में क्या हो गया? वृद्धि। क्वथनांक में क्या हो गया? वृद्धि। तो डिफिनेशन क्या आपका बनेगा? डिफिनेशन क्या बनेगा कि किसी भी शुद्ध विलायक में किसी भी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन का क्वथनांक, प्राप्त विलयन का क्वथनांक, प्राप्त विलयन का क्वथनांक, किसी भी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के अपेक्षाकृत अधिक होता है, अधिक होता है। यह अधिकता ही क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। ओके, नोट कर। क्वथनांक में क्या कहलाता है? उन्नयन कहलाता है। कंफर्म है? तो बच्चों हमें अब क्या देखना है? क्वथनांक में उन्नयन हमारा कंप्लीट हो गया। हम ग्राफ के अकॉर्डिंग क्वथनांक में उन्नयन और विलयन के मूललता में संबंध फाइंड करेंगे। मतलब कि क्वथनांक उन्नयन एवं विलयन की मूललता में क्या संबंध होता है। ये जनरली आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है कि क्वथनांक उन्नयन और विलयन की मूललता में क्या संबंध होता है। तो आ जाइए हम थोड़ा सा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ग्राफ हम लोगों को क्या मिल रहा है भाई? अकॉर्डिंग टू द ग्राफ हम लोगों को मिला कि डेल आप मैक्सिमम टीबी जो है, टीबी आई मीन विलयन का जो क्वथनांक है, टीबी जो है विलयन का जो क्वथनांक है टीबी, ये ग्रेटर देन है टी नॉट बी से, आई मीन विलायक के क्वथनांक से क्या है? अधिक है। अगर इसलिए क्वथनांक में हम डिफरेंस देखेंगे, क्वथनांक में अगर हम डिफरेंस देखने जाएंगे बच्चों, तो हमें क्या मिलेगा? डेल टीबी बराबर क्या मिल जाएगा? टीबी माइनस टी नॉट बी। जहां पर बॉइलिंग टेम्परेचर किसका है? ये आपका बॉइलिंग टेम्परेचर हो गया भाई, ये आपका बॉइलिंग टेम्परेचर हो गया। ये क्वथनांक में क्या हो गया? डेल टीबी क्या हो गया? क्वथनांक में उन्नयन। एक बार ग्राफ से आप देखिए, थोड़ा सा ग्राफ से एक बार देखिए, ग्राफ से देखिए, यहां पर वाष्प दाब में जितना डिफरेंस आएगा बच्चों, जितना डिफरेंस आएगा, इनके क्वथनांकों में भी उतना ज्यादा ही डिफरेंस आएगा। जिसका वाष्प दाब अधिक होगा उसका क्वथनांक कम होगा, जिसका वाष्प दाब कम होगा उसका क्वथनांक क्या होगा? ज्यादा। मतलब कहने का मतलब ये हो रहा है, कहने का मतलब ये हो रहा है कि जो क्वथनांक में उन्नयन है, जो क्वथनांक में उन्नयन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
डेल पी आई मीन वाष्प दाब में अवनमन के, वाष्प दाब में जितनी कमी क्वथनांक में उतना अधिक वृद्धि होगा। अर्थात यहां पर हम क्या कर सकते हैं, अर्थात हम लोग ये कर सकते हैं भाई कि डेल टीबी जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है एक्स से, आई मीन अवाष्पशील विलेय के मोल प्रभाव। क्यों? क्योंकि चूंकि एक बात हम लोग जानते हैं, कि क्वथनांक में उन्नयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अवाष्पशील विलेय के मोल प्रभाज के। ये बात हमने पहले कंप्लीट किया है वाष्प दाब में अवनमन के। इसलिए भाई यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम यहां से क्या कर सकते हैं, डेल टीबी बराबर आपका क्या हो जाएगा, K इंटू यक्स, अवाष्पशील विलेय का मोल प्रभाज। अच्छा, अवाष्पशील विलेय के लिए हम एक बात और लिखे थे, क्योंकि यहां से हम लोगों ने फाइंड किया था जब विलयन तनु हो, जब विलयन तनु हो तो हम लोगों ने क्या फाइंड किया था, यक्स ए इक्वल टू डब्ल्यू ए अपान एम ए इंटू क्या था, एम बी अपान क्या था बच्चों, डब्ल्यू बी। ये हम लोगों ने फाइंड किया था। इसी वैल्यू के यहां पे पुट करें तो डेल टीबी बराबर के इंटू आपका क्या हो गया, डब्ल्यू ए अपान क्या हो गया, एम ए इंटू आपका क्या हो गया भाई, यहां पे एम बी अपान डब्ल्यू बी। जहां पर एम बी जान रहे हैं विलायक का बच्चों, विलायक का क्या है, विलायक का अणुभार, और डब्ल्यू बी आपका क्या है, विलायक का क्या है, द्रव्यमान है। डब्ल्यू ए क्या है, विलेय का द्रव्यमान, एम ए क्या है, विलायक का अणुभार। क्लियर है? इतनी चीजें अब हमने कर लिया, ये हमने फाइंड कर लिया। ओके, अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा बात को आगे लेकर चलते हैं। K इंटू एम बी के स्थान पर KB रखने पर, KB रख देते हैं। क्यों रख देते हैं सर, ये कांस्टेंट है भाई, विलायक जो होगा उसका अणुभार तो बदलेगा नहीं बार बार, ये हमारा कांस्टेंट है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट, इसलिए हमने क्या रख लिया, KB। तो जब KB यहां पर पुट करेंगे तब बेटा क्या हो जाएगा, तब यहां पर क्या हो जाएगा, तब यहां देखो डेल टीबी बराबर क्या हो जाएगा, KB इंटू आपका WA अपान क्या हो जाएगा, MA इंटू क्या हो जाएगा, WB। ये हमारे पास फार्मूला फाइंड हुआ। और एक बात ये बताइए कि मोललता बराबर बेटा होता क्या है, मोललता बराबर हमारा यही तो होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार और गुणे विलायक का द्रव्यमान, यही तो होता है विलायक का द्रव्यमान, क्योंकि यही तो होता है भाई, यही तो होता है। इसलिए हम क्या पुट कर सकते हैं, डेल टी बराबर KB और इंटू क्या हो गया भैया, मोलैलिटी, इंटू क्या हो गया, मोलैलिटी। अर्थात मेरे प्यारे बच्चों डेल टीबी क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो संबंध क्या मिल गया, यही हमें फाइंड करना था कि किसी भी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन क्वथनांक में जो उन्नयन है वो क्या है, विलयन के मोललता के समानुपाती होता है। क्लियर है, समानुपाती होता है। देखिए क्लियर हो गया, तो रिलेशन मिल गया बेटा, रिलेशन मिल गया। दो चीजें देखिए, डेल टीबी आपका ग्रेटर मत माफ कीजिएगा, टीबी विलायक जो विलयन का क्वथनांक था, विलयन का क्वथनांक अधिक होता है आपके किसके, विलायक के क्वथनांक से, इसलिए क्वथनांक में जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, टीबी माइनस टी नॉट बी। कंफर्म है? अब चूंकि ये डिफरेंस आया क्यों, एक बार दोबारा समझिए, डिफरेंस आने का वजह क्या था बच्चों, जिसका वेपर प्रेशर जितना अधिक होगा उसका क्वथनांक उतना कम होगा। क्योंकि एक डिफिनेशन हम लोग लिख के गए हैं कि जिस निश्चित ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए उसी को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक। मतलब किसी भी
सब्सटेंस किसी भी पदार्थ का वेपर प्रेशर जब क्या हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर अगर हो गया तो कंफर्म है कि वही उसका क्या होगा, क्वथनांक होगा। तो यही चीज तो जो भाई वेपर प्रेशर जिसका अधिक उसका क्या हो जाएगा, क्वथनांक अधिक हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। एक बार हम आगे से टॉपिक को फिर से देख लेते हैं। तो हमारा ये क्या आ गया, क्वथनांक उन्नयन और विलयन की मोललता में संबंध क्या आया कि किसी भी विलयन का जो क्वथनांक उन्नयन होता है उसकी मोललता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात अगर विलयन की मोललता बढ़ती है तो भैया विलयन का क्वथनांक भी बढ़ेगा। तो आप नोट कर लीजिए। और आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम मिलेंगे हिमांक में अवनमन के साथ और साथ में परासरण दाब के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए और लगातार शेयर और कमेंट करते रहिए। जो भी आपको सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है बताइए, हमारे पास अच्छे टीचर उपलब्ध हैं, वो आपके सब्जेक्ट में जो प्रॉब्लम है उसके निवारण के लिए उपलब्ध रहेंगे। अगर केमिस्ट्री में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए या जो भी चीजें चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।